दिल से स्वागत हमारे यूट्यूबर चैनल कैंडी कहानी में दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है राकेश सिंह की, जो 48 साल का एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर था। राकेश ने अपनी पूरी जिंदगी न्याय और सच्चाई की सेवा में लगा दी थी। मुंबई के एक व्यस्त थाने में राकेश सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसके बाल अब सफेद होने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन आंखों में अभी भी वही जुनून था जो 25 साल पहले था, जब वह पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर इस थाने में आया था। आज सुबह सुबह एक नया केस आया था। एक 26 साल की लड़की प्रिया को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उसने अपनी कंपनी से पैसे चुराए थे। लेकिन जब राकेश ने उसे देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। प्रिया के चेहरे पर डर तो था, लेकिन अपराध बोध नहीं था। राकेश प्रिया के पास गया और सम्मान से बोला, बेटी, मैं इंस्पेक्टर राकेश सिंह हूं। आप चाहें तो अपनी बात बता सकती हैं। प्रिया ने आंखें उठाकर देखा। उसमें एक अजीब सी सच्चाई झलक रही थी। सर, मैंने कुछ नहीं चुराया है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती थी। हमारे मैनेजर ने ही पैसे चुराए थे और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। राकेश ने गौर से सुना। उसके 25 सालों के अनुभव में वह समझ गया था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। प्रिया की आवाज में सच्चाई थी। अगले दिन राकेश ने प्रिया की कंपनी जाकर जांच शुरू की। वहां पता चला कि प्रिया एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती कर्मचारी थी। सभी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन मैनेजर अमित शर्मा के बारे में कुछ अजीब बातें निकलकर सामने आईं। जब राकेश ने कंपनी के अकाउंट्स की गहराई से जांच की, तो पता चला कि अमित शर्मा ने ही 5 लाख रुपए चुराए थे और प्रिया को फंसाने के लिए उसके नाम पर फर्जी ट्रांजैक्शन बनाए थे। राकेश ने तुरंत अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। जब सबूत सामने आए तो अमित को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। प्रिया को तुरंत रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलते समय प्रिया की आंखों में आंसू थे। वह राकेश के पास आकर बोली, सर, आपने मुझ पर भरोसा किया, जबकि सबने मुझे अपराधी समझा था। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के कारण ही न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहता है। राकेश मुस्कुराया, बेटी, ये मेरा फर्ज था। मैंने सिर्फ अपना काम किया है। कुछ दिन बाद प्रिया राकेश के घर आई। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। सर, मुझे नई जॉब मिल गई है, एक बहुत अच्छी कंपनी में। यह सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। राकेश की पत्नी सुनीता भी खुश हुई प्रिया को देखकर। उसने चाय बनाई और तीनों एक साथ बैठकर बात करने लगे। प्रिया ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अकेली रहती थी और अपना खर्च चलाने के लिए मेहनत करती थी। सर, जब मुझे झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, तो मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आपने मुझे नई जिंदगी दी है। समय बीतता गया और प्रिया अक्सर राकेश के घर आने जाने लगी। राकेश और सुनीता का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए प्रिया को उन्होंने अपनी बेटी की तरह मान लिया था। प्रिया भी राकेश को अपने पिता की तरह मानने लगी थी। वह कहती थी, सर, भगवान ने मेरे माता पिता तो छीन लिए थे, लेकिन आप और आंटी जी को दिया है। राकेश के लिए यह बहुत खुशी की बात थी। वह हमेशा से एक बच्चा चाहता था और प्रिया ने उसकी इस कमी को पूरा कर दिया था। एक दिन थाने में एक और दिलचस्प केस आया। एक युवक अर्जुन पर आरोप था कि उसने अपने दोस्त को धोखा देकर उसका बिजनेस हड़प लिया था। अर्जुन 28 साल का था और बहुत परेशान लग रहा था। राकेश ने अर्जुन से बात की। अर्जुन ने बताया, सर, मैंने अपने दोस्त विकास के साथ मिलकर एक छोटा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन विकास ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और कंपनी के पैसे उड़ाने लगा। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। राकेश को लगा कि यहां भी कुछ गड़बड़ है। उसने गहराई से जांच करने का फैसला किया। राकेश ने अर्जुन और विकास के बिजनेस की पूरी जांच की। पता चला कि अर्जुन सच कह रहा था। विकास ने जुआ में कंपनी के पैसे गंवाए थे और अपनी गलती छुपाने के लिए अर्जुन पर इल्जाम लगाया था। जब सच सामने आया तो विकास को अपनी गलती माननी पड़ी। अर्जुन को रिहा कर दिया गया। अर्जुन भी प्रिया की तरह राकेश का शुक्रगुजार था। दिलचस्प बात यह थी कि अर्जुन और प्रिया की मुलाकात राकेश के घर पर हुई। दोनों राकेश को अपना जीवनदाता मानते थे। धीरे धीरे अर्जुन और प्रिया के बीच दोस्ती हुई। राकेश और सुनीता को यह देखकर खुशी हुई कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। प्रिया एक अच्छी लड़की थी और अर्जुन भी एक ईमानदार लड़का था। एक दिन राकेश को पता चला कि उसके पुराने साथी इंस्पेक्टर रमेश भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह उसके लिए बहुत दुखदाई था, क्योंकि रमेश उसका अच्छा दोस्त था। राकेश के सामने दुविधा थी, दोस्ती या फर्ज। लेकिन उसने अपना फर्ज चुना
उसने रमेश के खिलाफ कार्रवाई की। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से राकेश को बहुत दुख हुआ। प्रिया और अर्जुन ने उसे समझाया कि उसने जो किया वह सही था। कुछ महीने बाद प्रिया और अर्जुन ने राकेश और सुनीता से कहा कि वे शादी करना चाहते हैं। राकेश और सुनीता को लगा जैसे उनकी अपनी बेटी की शादी हो रही हो। शादी का सारा इंतजाम राकेश और सुनीता ने किया। पूरे थाने के साथी भी शादी में आए। यह एक बहुत ही खुशी का मौका था। शादी के दिन राकेश ने प्रिया का हाथ अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, बेटा अर्जुन, ये मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वह बोली, पापा जी, आपने मुझे सिर्फ न्याय ही नहीं दिया, बल्कि एक पूरा परिवार दिया है। अर्जुन भी भावुक हो गया। उसने राकेश को प्रणाम किया और कहा, सर, आपने हम दोनों को जिंदगी दी है। हम हमेशा आपके आरणी रहेंगे। शादी के बाद प्रिया और अर्जुन ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सी आईटी कंसल्टेंसी खोली। राकेश और सुनीता उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थे। एक दिन राकेश को पता चला कि वह दादा बनने वाला है। प्रिया गर्भवती थी। यह खुशखबरी सुनकर राकेश और सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। 9 महीने बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। प्रिया और अर्जुन ने बच्चे का नाम राकेश के नाम पर ही रखा। छोटे राकेश को देखकर बड़े राकेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह बच्चा हमारी अगली पीढ़ी है, राकेश ने सुनीता से कहा। इसे भी न्याय और सच्चाई का रास्ता दिखाना होगा। समय बीतता रहा। राकेश अब 55 साल का हो गया था। उसकी रिटायरमेंट का वक्त आ रहा था। थाने के सभी साथी उसका बहुत सम्मान करते थे। प्रिया और अर्जुन का बिजनेस अच्छा चल रहा था। छोटा राकेश भी बड़ा हो रहा था। पूरा परिवार खुश था। रिटायरमेंट से पहले राकेश के सामने एक और बड़ी चुनौती आई। थाने के एक सीनियर ऑफिसर ने उससे कहा कि एक बड़े नेता के बेटे का केस दबा दे। नेता का बेटा एक हिट एंड रन केस में फंसा था। राकेश ने साफ मना कर दिया, सर, मैं अपने 30 सालों के करियर में कभी भी गलत काम नहीं किया है। अब रिटायरमेंट से पहले नहीं करूंगा। इस फैसले के कारण राकेश को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रिया, अर्जुन और सुनीता ने उसका साथ दिया। आखिर में न्याय की जीत हुई। नेता के बेटे को सजा मिली। राकेश के इस फैसले के कारण उसे पुलिस मेडल से भी नवाजा गया। प्रिया ने कहा, पापा जी, आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। आपने हमें सिखाया है कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राकेश की रिटायरमेंट का दिन आ गया। पूरे शहर से लोग उसे विदाई देने आए। कई लोग थे जिनकी उसने मदद की थी। प्रिया और अर्जुन जैसे कई लोग थे जिनकी जिंदगी उसने बचाई थी। विदाई के दिन राकेश ने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर मेरे काम से किसी की जिंदगी बेहतर हुई है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। रिटायरमेंट के बाद राकेश ने सामाजिक काम करने का फैसला किया। उसने एक एनजीओ बनाई जो गरीब लोगों को कानूनी मदद देती थी। प्रिया और अर्जुन भी इस काम में उसका साथ देते थे। छोटा राकेश भी अपने दादाजी के काम को समझने लगा था। एक दिन छोटे राकेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप इतने अच्छे क्यों हैं? राकेश ने प्यार से कहा, बेटा, अच्छा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बस सच बोलना और सच के साथ खड़े रहना है। यही जिंदगी का असली मतलब है। राकेश की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसकी मेहनत और ईमानदारी से जो बीज बोया गया था वह आज भी फल दे रहा है। प्रिया और अर्जुन अपने बच्चों को वही संस्कार दे रहे हैं जो राकेश ने उन्हें दिए थे। समाज में आज भी राकेश जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसरों की जरूरत है, जो अपना फर्ज निभाते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। उपसंहार। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राकेश ने अपनी जिंदगी में कई लोगों की मदद की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आज भी जब लोग न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठाने लगते हैं, तो राकेश जैसे लोग उनका भरोसा बहाल करते हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, ये थी इंस्पेक्टर राकेश सिंह की कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी जिंदगी न्याय और सच्चाई की सेवा में लगा दी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको प्रेरणा देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।